नमस्कार दोस्तों सोनम और राजा के केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई और खुलासे भी हो रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा जिसमें एक यूट्यूबर के कैमरे में सोनम और राजा कैद हो गए थे। दोनों जब चढ़ाई को चढ़ रहे थे उस वक्त का ये वीडियो था। लेकिन अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में सोनम और राजा के अलावा भी जो कहा जा रहा था कि तमाम आरोपी भी उनके साथ चल रहे थे, इस चढ़ाई में शामिल थे, वो आरोपी भी इस वीडियो में नजर आते हैं। तकरीबन 40 सेकंड का ये वीडियो है। ये भी यूं ही रैंडमली रिकॉर्ड हो गया। अब ये वीडियो सामने आया, उसके पहले आपने सोनम और राजा का भी वीडियो देखा जब वो चढ़ाई कर रहे थे। जब सोनम वाइट कलर की टी शर्ट पहने हुई थी, ब्लैक कलर का ट्राउजर पहने थी, उसके हाथों में एक डंडा था और राजा के हाथों में पानी की बोतल है। अब सोनम और राजा की शादी का भी वीडियो सामने आया है और इसके अलावा सोनम की कुछ तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें कुछ तस्वीरें वो हैं जब सोनम शादी के लिए खरीदारी करती है, शॉपिंग करती है और ड्रेस को ट्राई करती है, उस वक्त की भी वो तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी सोनम की कुछ तस्वीरें हैं। एक तस्वीर और नजर आती है सोनम की जिसमें लिखा हुआ है सोना जी। दावा यह किया जा रहा है कि राजा ने अपने फ़ोन में जो नंबर सेव किया था सोनम का, वो सोना जी के नाम से सेव किया था। बहरहाल ये तमाम कहानियां आ रही हैं, लेकिन इस पूरी घटना में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लंबे वक्त से आप लगातार उल्टा चश्मा यूसी पर इससे जुड़ी तमाम खबरें देख रहे हैं, लेकिन अब इस घटना में एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। मोड़ दरअसल ये आ गया है दोस्तों कि गोविंद जो है सोनम का भाई, वो आप देख रहे हैं कि शुरुआत से राजा के परिवार के साथ खड़ा है। राजा के परिवार के लिए, राजा के परिवार के साथ वो हर वो बात कह रहा है जो राजा के परिवार के लोग कह रहे हैं। राजा के भाई भी, गोविंद से उनकी कोई शिकायत नहीं। उनका यह कहना है कि गोविंद इस पूरी घटना से अनजान था। लेकिन राजा के भाई ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। राजा के भाई का यह कहना है कि सोनम ने जो कुछ किया इसके बारे में पूरी जानकारी सोनम की मां को थी। वो बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब सोनम और राजा की तलाश हो रही थी तो इनके घर वालों ने सिर्फ सोनम की उल्टी तस्वीर अपने घर पर टांगी, राजा की तस्वीर नहीं टांगी। अब ये उल्टी तस्वीर का क्या कनेक्शन है? ये उल्टी तस्वीर अचानक क्यों चर्चाओं में आ गई है? दरअसल दोस्तों, राजा के भाई का ऐसा कहना है कि सोनम किसी तांत्रिक के चक्कर में थी। अब यहां से पूरी घटना घूमती है। उनका यह कहना है कि सोनम किसी तांत्रिक के कहने पर ही सारे काम करती थी। वो तांत्रिक ही तय करता था कि सोनम को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। सोनम उसके इशारे पर ही सब कुछ करती थी। अब ऐसा क्यों था? दरअसल सोनम के पिता बीमार हैं, तो सोनम को इस तांत्रिक ने यह बताया कि वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तंत्र साधना करनी पड़ेगी। अब परिवार के लोगों का ऐसा कहना है, हम ऐसी बात नहीं कह रहे, लेकिन परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को हम आपके सामने रख रहे हैं। भाई का ये कहना है कि सोनम ने अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए नर बलि दी है और ये नर बलि उसने दी है राजा की, क्योंकि उससे उस तांत्रिक ने कहा था कि अगर पिता को ठीक करना है तो तुमको किसी की बलि देनी पड़ेगी। और सोनम के दिमाग में उस तांत्रिक की बातें कुछ इस कदर घर कर गई कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। कुछ भी मतलब कुछ भी। अब सोनम को जब उस तांत्रिक ने ऐसी ऐसी बातें कही तो सोनम के दिमाग में यही प्लान काम कर रहा था कि उसको किसकी नर बलि देनी है, उसको क्या कुछ करना है। खुलासा इस बात का भी हुआ था कि सोनम ने अपनी मां से कहा था कि तुम मेरी शादी जिससे कराओगी मैं उसका क्या हाल करूंगी तुम देख लेना। अब उस बात को भी आधार बनाया जा रहा है। दूसरा आधार बन रही है सोनम की वो उल्टी तस्वीर जो घर के मुख्य द्वार पर टंगी थी, लेकिन राजा की तस्वीर नहीं थी। राजा मर गया, सोनम मिल गई, ये भी दावा किया जा रहा है। तो सोनम को उस तांत्रिक ने कहा कि अपने पिता को स्वस्थ करने के लिए तुमको बलि देनी पड़ेगी और इसी वजह से सोनम राजा को लेकर पहुंचती है सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर। ये जो तार जुड़ रहे हैं, इन जुड़ते हुए तारों के हवाले से सोनम के भाइयों का यह दावा है कि सोनम ने राजा की हत्या नहीं की, राजा की बलि दी है ताकि उसके पिता ठीक हो सके और इस बारे में माता पिता दोनों को जानकारी थी। अगर ऐसा है तो ये तो बेहद चौंकाने वाला मसला है। हालांकि गोविंद की, जो सोनम का भाई है, उसकी इस पूरे मसले पर चुप्पी है।
वो इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहा, वो लगातार राजा के परिवार के साथ खड़ा है और राजा का परिवार भी गोविंद से कुछ नहीं कह रहा। इधर मेघालय पुलिस ने गोविंद को भी बुला लिया है, गोविंद से भी पूछताछ होगी, क्योंकि वो पहला शख्स गोविंद ही है जिसको इस पूरे कांड के बाद सोनम ने गाजीपुर से फोन किया था। तो अब पुलिस की जांच, पुलिस की थ्योरी इस एंगल में भी काम कर रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ पुष्ट तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन क्योंकि राजा के भाई का ये आरोप है और भाई के आरोप की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई सोनम ने तंत्र साधना के चक्कर में अपने पिता के लिए राजा की हत्या कर दी, राजा की हत्या करवा दी। यानी जो लव ट्रायंगल का मसला था, अब ये घटना उससे बहुत आगे चली गई है। लव ट्रायंगल तो है ही, प्यार का चक्कर तो है ही, लेकिन अब बात उससे आगे जा चुकी है। इधर राज ये कहता है कि वो सोनम का प्रेमी नहीं है, सोनम का प्रेमी उसको ना कहा जाए। सोनम पुलिस को लगातार गुमराह कर रही है, लगातार वो अपने जवाबों से उलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब जो है उन बाकी तमाम नंबर्स को भी खंगाल रही है जिनसे पिछले 6 महीने में सोनम ने बातचीत की है। एक नाम इसमें जितेंद्र रघुवंशी का भी आया था। जितेंद्र रघुवंशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हवाला का कारोबार करता है और सोनम उसके साथ थी उसमें। जितेंद्र रघुवंशी को गोविंद अपना स्टाफ भी बताते हैं, मौसी का बेटा भी बताते हैं। यानी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है इस पूरी कहानी में जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा है। पहले अफेयर का मसला आता है, उसके बाद तंत्र साधना का मसला आ जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि बलि दी गई है, राजा को मारा इसीलिए गया है ताकि राजा की बलि दे करके सोनम अपने पिता को सुरक्षित कर ले, अपने पिता की बीमारी दूर कर ले, जैसा आरोप है सोनम के जेठ का, यानी कि राजा के भाई का। यानी सोनम और राजा की थ्योरी अब बहुत ज्यादा उलझ गई है। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। ये बात तो साबित हो गई कि सोनम राजा को लेकर के उधर गई, उन सीढ़ियों से चढ़कर, वो जो 3000 स्टेप हैं उनसे चढ़ करके वो गई। राजा की हत्या की प्लानिंग बहुत शातिर तरीके से की गई और अब इसमें तंत्र साधना का एंगल है। एंगल इस वजह से है क्योंकि आरोप राजा के भाइयों की तरफ से लगा है। तो क्या अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए सोनम ने अपना सुहाग मिटा दिया? सोनम के दिमाग में क्या तंत्र साधना इस कदर हावी हो चुकी थी कि वो अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी? मोहल्ले के जो लोग हैं जहां पर सोनम का घर है, वहां के लोग ये कहते हैं कि सोनम बहुत अच्छी लड़की थी, वो भक्तिभाव करती थी, पूजा पाठ में बहुत आगे रहती थी। तो क्या पूजा पाठ अब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि तंत्र साधना उस पूजा पाठ पर हावी पड़ गई थी? और सोनम अगर किसी तांत्रिक के चक्कर में थी, कोई तांत्रिक उसको सब कुछ बताता था, तो ये तो और भी ज्यादा भयानक मसला हो चुका है। अब पुलिस की थ्योरी एक अलग एंगल पर काम कर रही है, सोनम कुछ और बता रही है, गोविंद कुछ और कह रहा है। राजा के जो घरवाले हैं, राजा के जो भाई हैं, वो बार बार तंत्र साधना का और नरबली का हवाला दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि नरबली दी गई है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के सोनम और राजा की इस पूरी कहानी में अब कई पेंच हैं। अब ये पेंच जैसे जैसे सुलझेंगे वैसे वैसे ये कहानी और खुलती जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि हर आने वाले दिन के साथ सोनम और राजा की कहानी में एक नया खुलासा हो रहा है। अब ये तंत्र साधना का खुलासा है। आप इस पर कितना यकीन करते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।